हाय फ्रेंड्स, मैं हुमायूं। वेलकम टू मूवी। शुरू करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। सैटरडे संडे वाले दिन आदमी एकदम रिलैक्स तरीके से बैठता है। मैं भी रिलैक्स तरीके से बैठ के वृंदा देख रहा था। बहुत ही इंटेंस तरीके से ये सीरीज शुरू होती है जो कि एक क्राइम थ्रिलर है। और इस क्राइम थ्रिलर के पीछे काफ़ी सारी लेयर्स भी आपको नज़र आती है कि कैसे वुमेन को ट्रीट किया जाता है सोसाइटी के अंदर। कि अगर कोई भी क्रिटिकल रोल होता है, स्पेसिफिकली पुलिस का रोल है, तो उसके अंदर तो उसको कोई साइड ही काम करना चाहिए। और किस तरीके से सुपरस्टिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। स्पेसिफिकली जो लोअर क्लास है वहाँ पर सुपरस्टिशन से कैसे छूआछूत हो गया या फिर कास्ट सिस्टम हो गया, उससे किस तरीके के इम्पैक्ट पड़ते हैं। तीसरा एक और लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है कि किस तरीके से जो अपब्रिंगिंग है वो सेम ही परिवार के आए हुए लोगों को किस तरीके से डिफरेंट पाथ के ऊपर भी लेके जाया जा सकता है। तो ऐसा दिखाया जाता है एक फॉरेस्टी एरिया है जहाँ पर थोड़े से ट्राइबल टाइप के लोग रहते हैं और वहाँ पर कुछ एक महामारी सी आ गई है और एक बच्ची को जब तक सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा तब तक कोई ये जो बीमारी है जाएगी नहीं। और उसकी जो मदर है उससे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, तो ऑब्वियसली उसको लेके भाग जाते हैं। उसका एक बड़ा भाई भी है और ये जो सर्कमस्टांस होते हैं ये तीनों को किसी वजह से जुदा कर देते हैं। वहाँ पर एक आपको फर्स्ट केस दिखाया जाता है और काफ़ी इंटेंस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है, क्योंकि काफ़ी ब्रूटल सीन्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि जो विलेजर्स हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनको ये महामारी दूर करनी है और उनके पास और कोई सोल्यूशन है नहीं। सेकेंड जो एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाया जाता है, जो करंट टाइम के अंदर दिखाया जाता है, वहाँ पर एक ऐसा मर्डर हो गया है जो कि थोड़ा सा पिक्यूलर है। और यहाँ पर ये जो बच्ची जो यहाँ पर जुदा हो गई है वो कहीं ना कहीं वापस एक इंस्पेक्टर के रोल के अंदर यहाँ पर आपको दिखती है। और उसकी जो आई है फॉर डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो एक औरत है, तो उसको वो रिस्पेक्ट फॉर हर इंटेलिजेंस को इतनी ज़्यादा स्टेशन के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर मिलने नहीं वाली है। तो वही कैसे फाइंड आउट करेगी, कैसे इन्फ्लुएंस करेगी कि जो उसने फाइंड आउट कर रहा है, जो उसका आई देख रहा है स्पेशल तरीके से, वो ट्रू है। ये एक नॉर्मल कोई सुसाइड नहीं है, ये कोई बहुत ही गंभीर मर्डर है। और ये जो मर्डर है इसके पीछे काफ़ी सारे बड़े बड़े राज खुले हुए हैं और ये फैमिली का इवेंचुअली क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जिस तरीके से सीरीज शुरू होती है काफ़ी इंटेंस तरीके से शुरू होती है और 2 एपिसोड के बाद ही किलर का आपको मोटिव पता चल जाता है, किलर कौन है ये पता चल जाता है। और फिर चौथे एपिसोड तक आते आते आपको ये जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है ये भी पता चल जाती है। तो वहाँ से आपका मज़ा जो है बिल्कुल किरकिरा हो जाता है, क्योंकि आप बहुत हाई पे चले रहे होते हो और वो फिर बिल्कुल एकदम लो पे आना शुरू हो जाता है। और वो फिर इतना लो हो जाता है कि आपको एंड तक जो 8वें एपिसोड आते आते आपको सब कुछ प्रिडिक्टेबल सा लगने लग जाता है और आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी सीरीज़ को बहुत जल्दी तरीके से ख़त्म किया जा सकता था। ज़रूरी नहीं है कि वो 8 एपिसोड का रट्टा मारना है, आप इसको जल्दी भी ख़त्म करे जा सकते थे। दूसरा एक और चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है यहाँ पर, प्रोडक्शन क्वालिटी। जहाँ पर बहुत अनइवन है प्रोडक्शन क्वालिटी, जहाँ पर कलर ग्रेडिंग वगैरह आपको बहुत अच्छे, जो नाइट के शॉट्स हैं फॉरेस्ट एरिया में, चाहे वो ब्रूटल मर्डर के शॉट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। बट अचानक से अगर आप हॉस्पिटल में कोई इंजर्ड इंसान देखोगे तो गंदी सी नकली सी पट्टियाँ लगाई होंगी, उसको ज़बरदस्ती का प्लास्टर लगाया होगा। बहुत सारा अनइवननेस है इसके जो जिस तरीके से इसको सेट को डिज़ाइन किया गया है। और स्क्रीन प्ले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता ही चुका हूँ कि काफ़ी स्लो चलता है, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है, इंटेंसिटी जो है वो बन नहीं पाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। और जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बट बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि 8 एपिसोड के अंदर ये बहुत लंबा कार्यक्रम हो गया। और जब आपको ये फीलिंग आए तो आप समझ जाइए कि एक मूवी थी ये, जिसको ड्रैग करके एक स्पेशल सा कोई सीरीज़ का नाम देने की कोशिश करी गई है। अगर ये मूवी के पर्सपेक्टिव से होती 2.5 घंटे की, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो एडिटिंग भी होती उसी तरीके की शार्पर होती और लिखावट भी इस तरीके की होती, तो अननेसेसरी जो कॉन्वर्सेशन है वो हटाई जा सकती थी। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आप अगर थ्रिलर्स के शौकीन हैं तो आप देख सकते हैं, बट आई कैन श्योरली बेट आफ्टर द 4th एपिसोड यू विल फील लाइक दैट यू नो एवरीथिंग एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ कैरिंग इट फॉरवर्ड। बाय बाय।